क्या ये धारणा बनाने की कोशिश हो रही है विपक्ष की तरफ से, या सही में स्थिति कमजोर है भाजपा की, एनडीए की यहाँ से? मुझे याद है कि जब 2015 में जब टिकट मिला तो सब पार्टियां एक तरफ, भाजपा एक तरफ। अच्छा, ऐसे कौन कौन से काम हैं जो दीघा के लोगों को आप बताना चाहेंगे? 15-16 सड़कें मिलाकर एक अल्टरनेटिव टू बेली रोड राइट फ्रॉम पुनाई चक टू रुकनपुरा तक, जिसमें समयपुरा, एजी कॉलोनी, पासपोर्ट ऑफिस सब होते हुए सब ब्लैक पिच हो गया। कोई भी आके बता सकता है। जनता फिर से चुनती है डॉक्टर संजीव चौरसिया को, तो क्या करेंगे? चला चला के शाखाएं लगाए हैं, तो मुझे सब ध्यान में है कि भाई साइकिल से लेकर सब भूमिका चलाने का भी जब देखे हैं। अच्छा, एनडीए में सवाल उठ रहा है कि एकजुटता नहीं है, बस ऊपरी एकजुटता दिखती है। उस समय जब गोलियां चल रही थी, जेसीबी जल रहे थे, तो मैं खड़ा होकर बोला कि अगर पहला गोली चलेगा तो विधायक के ऊपर चलेगा। विपक्ष जो है एनडीए को घेर रहा है कि ना ना भाजपा कुछ कह नहीं रही है तो नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये अभी से स्थितियां हो गई है, भगवान खुदा न खास्ते अगर आगे चल के कुछ होता है तो क्या होगा। लेकिन दिव्या गौतम मुख्य प्रतिद्वंदी, तो कैसे आप देखते? एकदम युवा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा और अभी दीघा विधानसभा क्षेत्र में है और यहां से एनडीए के प्रत्याशी, भाजपा के कैंडिडेट है डॉक्टर संजीव चौरसिया, और बहुत सारी बात होगी, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ा सवाल है, कहा जा रहा है कि दीघा टफ है, तो क्या ये धारणा बनाने की कोशिश हो रही है विपक्ष की तरफ से, या सही में स्थिति कमजोर है भाजपा की, एनडीए की यहाँ से? यहाँ कमजोर का प्रश्न इसलिए नहीं है कि यहाँ एनडीए का मन मिजाज प्रारंभ से है। मुझे याद है कि जब 2015 में जब टिकट मिला तो सब पार्टियां एक तरफ, भाजपा एक तरफ, तो उस समय एक अच्छी बहुमत के साथ जीतना हुआ। तो स्वाभाविक रूप से एक स्थानीय प्रत्याशी होने के नाते जो एक समर्थन मिलता है वो बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ यह क्षेत्र है, पारिवारिक जुड़ा हुआ क्षेत्र है और राजनीतिक जुड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां मैंने बचपन से लेकर, संघ से लेकर, आंदोलन से लेकर, विद्यार्थी परिषद से लेकर युवा मोर्चा सब भूमिका निभाई है। तो स्वाभाविक रूप से सभी सामाजिक वर्ग और समीकरण के पृष्ठभूमि का यह क्षेत्र है दीघा। यहाँ सबका साथ, विकास और प्रयास दिखना है। मिशनरीज से लेकर, अल्पसंख्यक से लेकर, सिख से लेकर सब यहाँ पर उसी प्रवेश में है। तो स्वाभाविक रूप से स्थानीय के नाते कभी भी कमजोर की स्थिति में नहीं रहा। आज 2020 में फिर लड़े दूसरी बार, तो सबसे ज्यादा मत प्रतिशत से निकलने का सीट पूरे बिहार में रहा तो वो दीघा रहा। तो एक नेचुरल तरीके से इसको समुचित विकास के साथ क्षेत्र का विकास भी उसी परंपरागत रूप में हुआ है और जनता के विश्वास के साथ आगे बढ़ने का काम हुआ है। तो तीसरी बार ये मौका होगा। स्वाभाविक रूप से दीघा का जो विश्वास है जनता ने अर्जित किया और एनडीए के सभी नेतृत्वकर्ता ने जो विश्वास करके तीसरी बार जो अवसर दिया है उसके लिए धन्यवाद भी है और विशेष करके दीघा के जनता को भी धन्यवाद है। अच्छा, ऐसे कौन कौन से काम हैं जो दीघा के लोगों को आप बताना चाहेंगे? स्वाभाविक रूप से जब से मैं बना तो मेरे मन में दीघा के विकास के लिए डेवलपमेंट प्लान अलग से था, क्योंकि बचपन से इस क्षेत्र में पले हैं, बढ़े हैं, चले हैं, हाफ पेडल चला चला के शाखाएं लगाए हैं। तो मुझे सब ध्यान में है कि भाई साइकिल से लेकर सब भूमिका चलाने का भी जब देखे हैं तो बहुत सारे विषय है। आप गंगा पथ, अटल पथ तो सब देख रहे हैं बड़ी योजनाओं में। छोटी योजनाओं में मन में था कि सड़कों का जाल जब बिछे थे यहाँ आरसीडी का हो, तो बेली रोड के अल्टरनेटिव, एक अल्टरनेटिव टू बेली रोड हमने प्रयास पूर्वक सरकार से 2017 से फाइल जो मूव हुआ, जो अब तक कंप्लीट दिखता हुआ कर रहा है। 15-16 सड़कें मिलाकर एक अल्टरनेटिव टू बेली रोड राइट फ्रॉम पुनाई चक टू रुकनपुरा तक, जिसमें समयपुरा, एजी कॉलोनी, पासपोर्ट ऑफिस सब होते हुए सब ब्लैक पिच हो गया। कोई भी आके बता सकता है। उसके बाद बालूपर का था, बालूपर में ब्लैक पिच हुआ। सरिस्ताबाद का शिलान्यास हो गया है। पाटलिपुत्रा पुलिस कॉलोनी, वहां के लोग को भी विश्वास नहीं था कि कालीकरण करवा देंगे, आज वो भी शिलान्यास हो गया। जल्द से जल्द काम लगेगा। तो मेरे डेवलपमेंट प्लान में था कि लॉन्ग प्रोजेक्ट किया जाए, जिसमें सरकार की तरफ से मेंटेनेंस पॉलिसी भी चलता रहे और एक लंबी योजनाएं चलते रहे। उसके साथ साथ जल जमाव के लिए जो है नेपाली नगर के संप हाउस, उसके निर्माण की बात है। गर्दनी बाग बाबू बाजार में है, उसके संप हाउस के अपग्रेडेशन की बात है। चाहे छज्जू बाग यहाँ का आपका गोसाई टोला का है, उसके अपग्रेडेशन की बात है। तो ये सब जल जमाव से संबंधित जो विषय हुए।
साथ ही साथ सौदागरी यहाँ नहीं था, सौदागरी के लिए आप देख रहे हैं कि वहाँ हुआ है, और एनटीपीसी से 5 करोड़ रुपया और हमने दिलाया है, काम जल्द से जल्द वो लगेगा। और रिवर फ्रंट की बात हमने सरकार से की है, जो अब लगभग मनोस्थिति बन गई है कि रिवर फ्रंट हो तो रोजगार के बड़े अवसर पूरे क्षेत्र में मिलेगा। और 1024 एकड़ का मामला जो लंबित था, तो उसके लिए प्रतिद्वंदी आप से सवाल भी कर रहे हैं इसको लेकर। मैं तो कह रहा हूं कि जो सवाल कर रहे हैं वो जवाब देना है कि वो 1024 के लिए कब आज तक एक पत्र लिखे हों, लड़ाई लड़े हों। हम तो विधायक नहीं भी थे तब से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जब नहीं थे तब से लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ पर आके धरना पर बैठना जाना। और विधायक बनने के बाद मैं कह सकता हूं कि मैं ऐसा विधायक हूं कि चलते हुए गोलियां जब चल रही थी, जब उस समय 3-4 साल पहले आपको संज्ञान में होगा कि उस समय जब गोलियां चल रही थी, जेसीबी जल रहे थे, तो मैं खड़ा होकर बोला कि अगर पहला गोली चलेगा तो विधायक के ऊपर चलेगा। स्वाभाविक रूप से उसमें चलते हुए गोली को रोकने का काम किया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। धरना दिए, प्रदर्शन दिए, कितने प्रकार का काम किए। तो स्वाभाविक रूप से मन में वो संकल्प शक्ति है कि इसका हल होना चाहिए। और आपके माध्यम से कह सकता हूं कि चुनाव के तुरंत बाद लगभग 80-90% काम हो चुका है, ऑफिशियली सब चीज तैयार हो चुका है। आचार संहिता में मामला फंस गया था तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में, तो जल्द से जल्द उसका सबसे पहला काम रहेगा कि उसके महीने भर के अंदर मैं ये वादा करता हूं कि हल निकालने का काम होगा, और उसी संकल्प शक्ति के साथ जरूर होगा। क्योंकि और साथ ही साथ स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ के लिए, वेलनेस सेंटर के लिए, क्योंकि जमीन की उपलब्धता कम हो पा रही है इस क्षेत्र में, नहीं होगा तो फिर रेंटेड एरिया पर जहां जाने की बात होगी। आईजीएमएस में बड़े बड़े अब सेंटर का देख रहे हैं किस प्रकार से विकास हुआ है। तो दीघा में डबल इंजन की सरकार का विकास का मिरर एकदम साफ दिखाई देता है कि केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी और राज्य की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो डेवलपमेंट पूरा प्लान दीघा के इटसेल्फ में दिखाई दे रहा है। तो बड़े काम से लेकर लगभग 300 से ज्यादा सड़कों का यानी कि मुख्यमंत्री समग्र योजना से, मेरे क्षेत्रीय विकास से, उस योजना से सड़कों का निर्माण हुए हैं, नालों का हुआ है, कम्युनिटी हॉल हुए हैं। आप स्लम बस्तियों में देखेंगे तो जहाँ कम्युनिटी हॉल नहीं तो वहाँ निर्माण करने का काम किए हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों के विकास और विश्वास के साथ हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। जनता फिर से चुनती है डॉक्टर संजीव चौरसिया को, तो क्या करेंगे? क्या ड्रीम है बचा हुआ जिसको पूरा करना है अब दीघा के लिए? 10 से 24 एकड़ का जो ड्रीम सबसे बड़ा है वो पूर्णतः हल हो जाएगा, ऐसा प्रयास किया पूरी दृढ़ता के साथ, दृढ़ शक्ति के साथ मैं कह सकता हूँ। और आने वाला समय में जो सरकारी योजनाएं हैं नीचे तक सफलीभूत ज्यादा से ज्यादा हो। जो जीविका के माध्यम से जो राशियां दीदी को जो मिलना था अलग अलग प्रकार से, तो जीविका दीदी के लिए भी पूर्णतः प्रयास रहेगा कि संपूर्णता में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल पाए। तो जितने प्रकार की योजनाएं हैं उसका नौजवानों के लिए विशेष करके जो एक मन में ड्रीम है उनके रोजगार के लिए, सृजन के लिए जो लेबर डिपार्टमेंट ने काम किया है, आगे बहुत सारे वितरण हमने स्वयं किया है रोजगार के लिए, तो उन दृष्टि से भी आगे बढ़ाने का हमको काम करना है। अच्छा, एनडीए में सवाल उठ रहा है कि एकजुटता नहीं है, बस ऊपरी एकजुटता दिखती है। तो दीघा में भी ऐसा दिख रहा है या ऐसा कुछ नहीं है? दीघा में बहुत परस्पर भाव से है, क्योंकि दीघा के एनडीए के वो जदयू हो, चाहे लोजपा हो, रालोमो हो, सब लोग जो है मिल के और भाजपा का एक ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन हरदम चलता है। मंडल स्तर तक की कोऑर्डिनेशन कमेटी अपनी है, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी से हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी परस्पर भाव से काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से दीघा एक ऐसा मापदंड है कि दीघा के समन्वय अपने आप में परिलक्षित होता है और दीघा के उसी भाव से हम आगे निकालने का काम करते हैं। अच्छा, विपक्ष जो है एनडीए को घेर रहा है कि ना भाजपा कुछ कह नहीं रही है तो नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो कुछ जवाब देंगे ऐसे लोगों को, विपक्षी पार्टियों को? विपक्ष का अपने चेहरा को उगलवाने में बहुत समय लगा। सीटों का बंटवारा के साथ चेहरा को उगलते हैं वो। यहाँ तो सीट के बंटवारा भी पहले हो गए और ये स्पष्ट है कि 2025 फिर से नीतीश, इसमें कहीं कोई संशय का भाव नहीं है। विपक्ष को कुछ मिल नहीं रहा है तो जुमला कह के करके कंफ्यूजन मास्टर अगर विपक्ष अपने आप को मानती है तो बार बार कंफ्यूजन या कंफ्यूज करके सत्ता माने का जो प्रयास होता है फिर भी सत्ता में नहीं आ पाती है। तो उसको कंफ्यूजन को फ्यूजन को अपने आप में विपक्ष को रहने दिया जाए। सिर्फ फटोवल उनके यहाँ है, 10-12 सीट पे ऐसे हैं कि जहाँ ज्वाइंट चुनाव लड़ रहे हैं, तो ज्वाइंट एफर्ट जहाँ समन्वय नहीं बन पा रही है तो उनके यहाँ सब प्रकार से लड़ाई अपने आप में है। एक आखिरी सवाल, तेजस्वी को तो सीएम फेस उन्होंने बनाया, तो आपको लगता है कि इस लायक हैं तेजस्वी? तेजस्वी का सीएम फेस बनाने के जनता देख रही है कि लैंड फॉर जॉब में क्या करते हैं, किस प्रकार से लैंड लेते हैं, जॉब देते हैं।
कितने भी पास हैं कितने फेल हैं ये भी लोग जानते हैं। तो स्वाभाविक रूप से तेजस्वी जो है हर चीज को क्रेडिट का श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। आज माननीय नीतीश कुमार नहीं रहते तो ये श्रेय की भूमिका चाहे उनको संवर्धन कहाँ से हो पाता। तो आज ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं जहां भ्रष्टाचार से लेकर जंगल राज से लेकर आज हम बताइए कि क्या आलम है कि गर्दनी बाग में जो मंडल कार्यालय अपना है वहां आरजेडी के गुंडों ने किस प्रकार से अभद्र गालियां दी भाजपा के खिलाफ। बोला कि आरजेडी का शासन आने वाला है, गाड़ियों पर पोस्टर फाड़ दिया। तो ये जब है तो आवाज क्या होगी। मतलब आप मिजाज की बात कर रहे हैं कि अगर सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे? सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। अभी से दिख रहा है कि जगह जगह जिस प्रकार से पीटना हो रहा है प्रत्याशी को। आरजेडी के लोग माले जो है ये ज्वाइंट जो गठबंधन है इन लोगों का ये अपने आप में बहुत जनता के लिए बड़ा थ्रेटनिंग है। जनता समझ चुकी है कि अभी से स्थितियां हो गई है, भगवान खुदा न खास्ते अगर आगे चल के कुछ होता है तो क्या होगा। अच्छा, कई प्रत्याशी हैं दीघा विधानसभा से और प्रत्याशियों को तो आप सीरियस लेते भी नहीं हैं, लेकिन दिव्या गौतम मुख्य प्रतिद्वंदी, तो कैसे आप देखते? एकदम युवा है, छोटी बहन है, बस यही कहेंगे कि अनुभव लेने दीजिए। गांव मोहल्ला कितना है दीघा में, कितना ग्रामीण जो शहर में हो गया है परिवर्तित, कितने वार्ड हैं, खाजपुरा, मुरलीचक, रुकनपुरा, गरुचक, ये सब कहाँ है, ये सब अनुभव लेने दिया जाए। बस यही कहेंगे कि छोटी बहन के आते जो परिश्रम कर रही है परिश्रम करते रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज हाट से बात करने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तो हमारे साथ दीघा के विधायक और वर्तमान में अभी एनडीए के प्रत्याशी भाजपा के कैंडिडेट थे डॉक्टर संजीव चौरसिया। बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे, मेरे मन में भी थे, तो उन्हीं सवालों का जवाब हम ढूंढने के लिए यहाँ पहुंचे थे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।